Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia again and I'm sitting at Marriott. कमली की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है और मैंने पकड़ लिया है टीम को जो बिहाइंड द कैमरा होती है. और आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज ये बिल्कुल इनमें से सब लोग ऑलमोस्ट नए हैं और बड़ी यंग टीम है. एंड हैट्स ऑफ टू सरमद कि उन्होंने इन सबको इकट्ठा किया और हमें इतने ये नया टैलेंट दे रहे हैं. तो आपको पता है मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है. मैंने कहा चलें जी, इन सबको मैंने पकड़ा. मैंने कहा आपसे गुफ्तगू करनी है. तो मेरे साथ है फातिमा हु इज़ द राइटर ऑफ द फिल्म. एंड मुझे आखिरी नाम पूरे याद नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, सॉरी. आज माफ़ी मिल सकती है. उसके बाद मेरे साथ हैं महानूर. अभी अभी मिले हैं तो थोड़ी माफ़ी मिल सकती है. हु इज़ द एडी एट द फिल्म, ठीक है. फिर हमारे साथ है ओवैस हु इज़ द डीओपी. फिर हमारे साथ हैं अशर. सही हो गया ना? यस यस यस. हु इज़ द साउंड इंजीनियर, साउंड रिकॉर्डर. एंड देन हमारे साथ हैं साद सुल्तान जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ है इसका. ओके जी, तो फातिमा आपसे शुरू करते हैं. आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो एक्साइटेड कि ये फ़िल्म आपकी पहली फ़िल्म है. और जो मैं ट्रेलर से देख रही हूँ मुझे इतनी इंटेंस एक डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही है. आर यू एक्साइटेड? आप परेशान हैं? क्या फीलिंग हो रही है? और जब पहला सीन देखा था अपना तो क्या था? Thank you so much for appreciating the film. Excited who, but at the same time, I'm very anxious as well because writing something, then making it, but then when you put it out there for an audience, सही taste तो वो होता है where people who aren't usually from the film background they get to view your work and you're wondering if they'll connect with it or not, if you manage to get the point across or not. तो उस तरह के बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ, but all I know is that for me the story was about just putting an emotion forward that has to be felt. Okay. And if I've achieved that, then I think I've done my purpose. I've achieved तो for इसकी it. इंस्पिरेशन कहाँ से थी आपकी? कहीं आसपास से अच्छा, देखी है या आपकी अपनी तख्लीक है ये कहानी? The process of the script was quite long. It is actually based off a short film by Meher Bano. Then Sarmad had a vague story in mind and a rough structure. Just I further wrote the screenplay and devised the narrative. और उसमें inspiration wise a lot of it is drawn from very routine emotions जो I think हर कोई feel करता है. Those translated into that characters. Matlab, I wouldn't say it's a very like dealing with some really grand out of routine इमोशंस या इश्यूज? conflicts nahi hai. It's Okay. very relatable in very everyday thing. ओके. ओवैस आपके पास आऊँगी मैं. डीओपी मुझे बहुत फैसिनेट करती है. ये नया नया मैंने ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे मिली है और मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया इस फील्ड के बारे में. आई जस्ट लव सिनेमाटोग्राफी. राइट? सही टर्म्स ले रही हूँ, माफ़ी दे दीजिएगा अगर मैं गलत टर्म्स यूज़ करूँ. बिल्कुल ठीक है। वो सीन है जिसमें वो अभी गाने में भी दिखा रहे थे जी दूर से आता है. उफ, वो क्या आपने किया है, बहुत अच्छा है. तो ये जो सून जगह है ये आपने चुनी थी या सरमद की चॉइस थी ये? आई थिंक मिल के हम लोग ने चुनी थी क्योंकि हम लोग के पास पिक्चर्स आई थी कुछ ढेर सारी लोकेशंस की जिसमें से हमने सेलेक्ट करना था. बट ऑब्वियसली मैंने ट्रैवल किया हुआ है और ये जो आप कह रही हैं कि वो बहुत खूबसूरत सीन था, आई थिंक ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं सारे सीन्स. तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि जो मैं देखता हूँ, जैसे ट्रैवल करता हूँ नॉर्थ में हर जगह पे, तो वो आप आंखों से तो कैप्चर कर रहे होते हैं बट उसको एग्जीक्यूट करना फिल्म के अंदर उसी टाइम में रहते हुए उसी स्टोरी के अंदर किस तरह से आपने दिखाना है, वो बहुत चैलेंज था. क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी जो मुझे सबसे बड़ी खुशी जो हो रही है, अचीवमेंट लग रही है कमली की, कि ये ऐसी फिल्म रिलीज़ हो रही है. यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि कई दफ़ा कुछ आइडियाज़, कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में रह जाती हैं. क्योंकि ऑब्वियसली जब कभी कभी ऐसे प्रोड्यूसर्स या कभी कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो वहाँ पे आपको उनकी मर्ज़ी करनी पड़ती है. जैसे सरमन ने कहा कि मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ ताकि मैं अपनी मर्ज़ी की फ़िल्म बना सकूँ. तो मुझे सबसे ज़्यादा एक फ्रीडम जो दिया कि आप जो मर्ज़ी करें इसके साथ, स्टोरी के अंदर रहते हुए आप जो मर्ज़ी करें. तो आपने अगर देखा होगा इट्स वेरी नेचुरल. मतलब कोई हमने बहुत ज़्यादा लाइटिंग, बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा कोई सेटअप नहीं होता था, बट जो नज़र आ रहा है उसको कैप्चर किया है. तो मुझे आई थिंक जिस तरह मैंने स्टोरी पढ़ी तो वो खुद ही आपके माइंड में चलना शुरू हो जाती है उस जगहों के ऊपर अगर आप होके आए होते. तो मेरा बस मेन यही था कि मैंने इसको किस तरह से वो कैप्चर कर लूँ और वो दिखा दूँ. चैलेंज क्या था इसमें? चैलेंज जैसे कि अगर आप कहें कि एक होता है क्रिएटिवली चैलेंज, एक है बिल्कुल फिजिकल चैलेंज. कि ऐसी जगह पे फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कहूँ कि ये एक ऐसा टाइम है
जो एक परफेक्ट लाइट है, बट उस टाइम में पहुंचना, उस तक रेडी होना सब कुछ, जैसे हम लोग का क्रू था, टेक्निकल क्रू, उनकी मैं वो यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं उनको दाद देता हूँ कि वो सारा सामान लेके वो नीचे उतर के उस जगह पे सेटअप करते थे ताकि हम लोग शूट कर सकें। तो ये सारे चैलेंजेस थे कि नेचर के साथ, उस लाइट के साथ एक हम लोगों की एक दौड़ थी कि कैसे उसको शाम 5-6 के अंदर अंदर हम लोगों ने कैप्चर करना है, और जैसे ही वो लाइट जाती थी हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था नेचुरल लाइट का, क्योंकि मोस्टली फिल्म आप देखें तो वो नेचुरल लाइट में हुई हुई है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने भी बोली है, जो मैं सीन्स देखती हूँ, जैसे गाने में भी सीन है जिसमें सबा और हमज़ा हैं, एक दूसरे के आगे पीछे जा रहे हैं, वो करें, उसमें कोई बड़ा ग्रैंड जेस्चर या ग्रैंड सीन या ग्रैंड वो नहीं है, सिनारियो नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स क्लोज शॉट, बट इट हैज़ एन इम्पैक्ट, and you know the way you've played with the lighting and the camera angles, it's very nice. इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग, आई थिंक ये फातिमा और एडीज़ और हम सब का आई थिंक इसको जाता क्रेडिट सरमद को भी, कि हम लोगों ने इसका एक एक गाने का जो है वो हर एक गाने का जो स्टाइल था, मूवमेंट थी, वो ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि किस तरह गाने का फ्लो, गाने का रिदम और कैसे कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं उनके लिहाज से कैमरा मूव कर रहा होगा। इसलिए अगर आप देखें तो बहुत बड़ा जेस्चर नहीं है, बट ये है कि वो मूवमेंट जो है, वो जो एक स्लाइट मूवमेंट है, आई थिंक म्यूज़िक इसके अंदर, जैसे आपने कहा कि बहुत इम्पैक्टफुल म्यूज़िक है, उसके साथ विजुअल्स का जुड़ना बहुत ज़रूरी था। ये भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दें कि म्यूज़िक कुछ और कह रहा है और आपको विजुअल कुछ और नज़र आ रहा है। तो आई थिंक उसके साथ जस्टिस करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। साथ आपकी तरफ आऊँगी मैं, क्या इंस्पिरेशन है म्यूज़िक की? वी आर जस्ट लविंग इट, इट्स लाइक आपके कानों को इतना खूबसूरत लगता है, एंड आई थिंक एक दफ़ा 2 दफ़ा सुनने के बाद आप ऑटोमेटिकली उसको हम करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा और जब आपको सरमद से बात हुई, तो पहली क्या थॉट आई आपके? वो तो आपने उनको बोल दिया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि म्यूज़िक उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और ये सब, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि थॉट पहली क्या आई जब आपको कहानी सुनी या स्क्रिप्ट की, जिससे आपने म्यूज़िक उसके ऊपर इस तरह का क्रिएट किया? मैंने जब स्टोरी सुनी ना, तो मुझे अच्छी बात ये लगी कि स्टोरी बड़ी फ़र्क थी। मैं बहुत कम काम करता हूँ बाय चॉइस। मैं तकरीबन 95% प्रोजेक्ट्स मना कर देता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कुछ समझता हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि अगर मुझे एक चीज़ एक्साइट ही नहीं कर रही और मुझे पता है कि मैं किसी और चीज़ का एक छापा बना रहा हूँ, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यानी म्यूज़िक मुझे बचपन से ना साउंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, चीज़ें सुनाई देती हैं और मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है उस चीज़ में। इनका काफ़ी ज़्यादा होमवर्क था, यानी उनको एग्जैक्टली ये पता था कि उनको क्या नहीं चाहिए। अगर उनको नहीं पता था ना कि क्या करना है, तो ये उनको पता था कि क्या नहीं करना। उसमें यानी जिस तरह ये भी कह रहे हैं, उन्होंने यही बात मुझे भी कही थी कि आपके पास खूब पूरा फ्रीडम है, आप जो मर्ज़ी बनाओ। तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग बात है कि वरना आमतौर पे होता है कि एक बंदा क्या होता है कि यार इसका बना दो, आप एक दफ़ा कहते हो इस तरह का रेफरेंस का बना दो, तो एक दफ़ा समझाते हैं, 2 दफ़ा समझाते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है भाई आपकी मर्ज़ी है, आपने बनवाना है आप बनवा लो। लेकिन इस तरह का आदमी, अगर इतना सीजनड आदमी, इतना एक ऐसा बंदा जो आपको अच्छा, इसका काम अच्छा लगता हो, वो आपको कह रहा हो ना कि आपकी मर्ज़ी, तो आप फंस जाते हैं एक तरह से। तो यानी ये बड़ा टाइम, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि बड़ा टाइम टेकिंग है। मुझे बहुत दफ़ा काम करते हुए बीच में ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ना बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इसको डिलीवर करने के लिए। मैंने 5-6 महीने इसके बीच में जो है वो ऑफ लेके लेसन्स लिए हैं और तरह की म्यूज़िक सीखने के लिए। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हम करने जा रहे हैं वो प्रॉब्ली शायद पाकिस्तान में उस तरह की साउंड को इंजीनियर करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। मैं वैसे भी बड़ा खपती हूँ अपने काम को लेकर, मुझे होता है कि मैं किसी पे नहीं छोड़ सकता, तो फिर मैंने वो वाली चीज़ें भी सीखी। और ये बस ये एक ऐसा प्रोसेस है कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अभी कल परसों तक भी हम इस पे ही काम कर रहे थे। लेकिन आपको मैं ये जानना थी, फीलिंग क्या देना चाहते थे आप लोगों को कि लोग सुने तो वो क्या फीलिंग आए? अच्छा, मेरा ना इस पे एक मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कुछ फिल्मों के म्यूज़िक को आप कहते हैं कि या ये सुने तो ये अपने कोई मोहब्बत के दिन याद करें, या वो फ्यूचर को ड्रीम करना शुरू कर दें। ऐसा कुछ आइडिया आ रहा था, आई डोंट नो, मे बी मैं एक डम क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूज़िक जो होता है किसी फिल्म का, हाँ। वो आपको डिफरेंट फीलिंग्स देता है। तो आपके जहन में क्या ऑब्जेक्टिव था? अच्छा, मेरा ना एक फ़िलॉसफ़ी है कि एज़ एन आर्टिस्ट ना आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। मैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो नहीं करता, उसमें वजह ये होती है कि अगर मैं स्टोरी में कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं एग्री नहीं करता, मिसाल के तौर पे सास बहू की लड़ाई के ऊपर ड्रामा मैं नहीं बनाना चाहता। सच्ची बात, मुझे कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि
आप वन वे और दी अदर उस चीज़ को प्रमोट ही कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि आजकल के दौर में जितना वैसे भी मैं, क्योंकि खुद ना बचपन से बड़ा एक अजीब सा बेचैन बच्चा रहा हूँ, मुझे म्यूज़िक से बहुत सुकून मिला है। मैं चाहता हूँ कि वही सुकून मैं आगे और लोगों को दे सकूँ जो कि मुझे इससे मिला है। तो इसमें भी मेरी कोशिश यही थी कि आप वो गाना सुने तो आपको ट्रांसपोर्ट करे, आपको एक ऐसी जगह, एक हैप्पी प्लेस पे लेके जाए, चाहे वो सैड गाना भी है ना, तो आपको कम से कम वो केओटिक ना लगे। क्योंकि आजकल वैसे ही हर चीज़ इतना अजीब सा हुआ है कि आप म्यूज़िक में भी ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सुकून आना चाहिए। वैसे ये आपने बिल्कुल सही बात है, गाना सुन के सुकून मिल रहा है हमें। आई एम ग्लैड। अच्छा जी, एडी साहिबा, आपकी अटेंशन लेती हूँ मैं थोड़ी सी। फीमेल एडी बहुत कम होती हैं, राइट? आप पहली हैं क्या, या इससे पहले भी हमने है? नहीं बहुत बहुत ही सॉरी, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग बात ही नहीं करते ना, हम लोग इस तरह के टॉपिक्स को, ऐसी फीड्स को एक्सप्लोर ही नहीं करते। तो चैलेंज क्या था आपका सबसे ज़्यादा? सबसे पहले मैं आपकी जो अभी आपने बात की है, मुझे लगता है कि बहुत पुराने टाइम से ये एक मेल डोमिनेटेड चीज़ रही है। इसकी वजह ये थी क्योंकि वही जिस तरह सरमद भी कह रहे थे कि पीपल थिंक कि लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल काम है कि इस तरह से इतनी मुश्किल लोकेशंस में जाके, और पूरी टीम के साथ आई थिंक 100 प्लस होती है आपकी क्रू की टीम, और इवन मोर देन दैट, और मोस्टली मेल्स होते हैं। सबके साथ डील करना, सबको एक पेज पे रखना, एक्टर्स की कोऑर्डिनेशन करना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली कमली के अंदर। जो मैंने पहले भी बोला था, हमारी लोकेशंस बहुत मुश्किल थी, हमें खुद डर लग रहा होता था रात को। कोई गाड़ी नहीं जा रही, मोटरसाइकिल नहीं जा रही जगह पे, आपको वॉक करके जाना है, आपको एक्टर्स को लेके आना है, सेट पे लाना है। मुझे लगता है सबसे मुश्किल चीज़ वही होती थी, जो कोऑर्डिनेशन बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द लोकेशन टू जहाँ पे एक्टर्स होते थे। बहुत सारा मसला ये भी होता था, मतलब मज़ा बहुत ज़्यादा आया उसके अंदर, बट मुश्किल चीज़ ये थी कि लंबे आवर्स होते थे, रातों को हम लोग बहुत सारा काम कर रहे होते थे। मैंने कभी इस तरह की लोकेशन पे काम नहीं किया, और मेरी भी पहली फ़िल्म थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। आई हैव डायरेक्टेड शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज़, लेकिन इस तरह की फ़ीचर फिल्म पे मैंने इतनी मुश्किल लोकेशंस, इतनी बड़ी टीम के साथ कभी पहले काम नहीं किया था। तो आई फील लाइक सबको एक पेज पे रह के खुशी खुशी काम करना और एक विजन रखना एक बहुत मुश्किल काम है। सो आई एम रियली ग्लैड कि सारी ऑल द टीम हैड द सेम विजन। वही सबा ने बात की थी कि लड़ाई हो जाती है पिछली जब इतनी ख़वातीन काम कर रही हो साथ। अभी आपको बहुत कम लोग हाँ। नज़र आ रहे हैं, हमारी टीम में बहुत ज़्यादा लोग हैं, जोया, सुंदस, इरमा मैं जानना, आप सॉरी मैं आपको कट के मैं जानना ही चाह रही हूँ, टोटल क्रू में से कितनी परसेंटेज फीमेल थी? बिकॉज अभी सरमद ने भी ये बात की, सबा ने भी बात की, और बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि क्रू में बहुत ख़वातीन थी। सो आई वुड लाइक टू नो 30%, 40%, 50% कितनी? एंड immediate मतलब would you like to tell something? So basically, जो डिपार्टमेंट्स के कुछ रोल्स थे ना, वो मतलब जैसे कवलापा वाज heading the production, which is a big department. And लेकिन उनके नीचे भी तो मैंने सुना उनके नीचे, ख़वातीन थी yes. फॉर अ चेंज। अब इस बार आप लोग हमारी जो आर्ट डायरेक्टर थी रमापा, शी वाज द आर्ट डायरेक्टर एंड शी डिड अ किक एस जॉब। मतलब वहाँ जाके आप हाँ। सोचें पूरी आर्ट डायरेक्शन करना, वो सब। उसके अलावा हम दोनों एडीज थे। देन हमारी एसोसिएट डायरेक्टर थी सुंदस Okay. हाशमी, शी वाज सारी प्रोडक्शन साइड देख रही हैं, सेट पे भी देख रही हैं, मतलब वो तो है। आप लोग तो पार्टी कर रहे होंगे भाई, ये तो है ना? हमारा- इनकी तो बातें नहीं खत्म होती That is होंगी, true, ये because- आप लोग मुझे बताएं से, है ना? ये हमारे साथ ये बहुत अच्छा पीआर, ये डिप्लोमेटिक जवाब दिया हुआ है आपने। And then there was Zoya, जो costume manager थी। मतलब इस तरह के we were the females, but because we were handling like really tough departments, तो वो predominantly जो A team होती है ना, अच्छा मतलब not the technical, obviously the technical side was, yes, he was doing the camera. बट आई एम श्योर वहाँ पे भी फीमेल्स आ सकती हैं, व्हाई हाँ, नॉट? बिल्कुल आ सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा जी, साउंड की तरफ आते हैं। तो जी जी प्लीज़। देखिए, ये बार बार ना ये बात मेंशन होती है और भी जगहों पे कि मेल फीमेल। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना बहुत आसान है किसी भी चीज़ में तरक्की करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना काम नहीं करना चाहते। तो वो औरत हो या मर्द हो, जो भी ज़रा सा काम करेगा ना, वो फ़ौरन वहाँ पहुँच सकता है, क्योंकि बड़ा इजी है। ज़्यादातर लोग हैं ही कामचोर, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप औरत हैं, आपकी बात बहुत हद तक ठीक है साथ, लेकिन होता ये है कि जितना मैं देखती हूँ ना, तो लड़कियों में इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि ये भी कुछ फील्ड्स हैं जिधर वो अपना करियर बना सकती हैं। इवन बीइंग इन द मीडिया अगर आप जाएं तो नहीं होता है। तो ये अब आप लोग अगर सुन रहे हैं तो आई थिंक इस मूवी से आप लोग इंस्पिरेशन ले सकती हैं, बहुत सी लड़कियां, कि आप लोग
सिर्फ वो जो वो नहीं है कि डायरेक्टर या आप पीआर में चली जाएं या मीडिया में, प्रोडक्शन में बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे लड़कियाँ जा सकती हैं, और इन्होंने तो कम्प्लीट शूट किया है, और जिस तरह वो बता रही हैं किस तरह के हालात और किस तरह की जगहों पे उन्होंने शूट किया है, लड़कियाँ बीइंग फीमेल्स, तो इट्स दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हाईलाइट दैट। अवेयरनेस से ज़्यादा ना ड्रीम की बात होती है। आप कोई भी इंसान किसी को आप ज़बरदस्ती ख्वाब नहीं दिखा सकते। जो भी जो देख लेगा ना वो खुद ही पहुंच जाएगा वहाँ तक। ये बात भी तो सही वो है। लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है। यानी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मर्दों को जानता हूँ बिल्कुल नालायक हैं, निकम्मे, वो कुछ ज़िंदगी में नहीं करेंगे। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है हर एक के लिए। अच्छा, जब हम फिल्म की बात करते हैं, यूजुअली अब मुझे पता नहीं है मैं सवाल जो पूछ रही हूँ वो सही है या नहीं सही है, मेरे लिए भी ना ये नई नई चीज़ें हैं, हम लोग क्योंकि ऊपर ऊपर से बात करते हैं एक्टर से, डायरेक्टर से, कभी हमने इस तरह इन डेप्थ जाके पीछे नहीं बात की, और अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली फ्यूशा माशाल्लाह माशाल्लाह से वी टेकिंग दिस इनिशिएटिव कि हम राइटर से और पीछे बात करते हैं। तो जब सिनेमा में हम सुनते हैं अक्सर साउंड जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ लगता है मुझे, ये आपके अंडर आती है चीज़ फिल्म की, या ये नहीं आती है आपके अंडर? आई थिंक और पहली बात ये, आप जिस तरह लाइक बिहाइंड द सीन्स जो लोग काम कर रहे हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं और उनके साथ बात कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड डायलॉग टू हैव, बिकॉज आई नो कि कितने सारे लोग कल को ये काम करना चाहते हैं, दे डोंट नो कि बिल्कुल। इज देयर अ पॉसिबिलिटी, बट नाउ दे नो कि पीपल आर वर्किंग एंड पीपल देयर एज आर वर्किंग, सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव टू यू एंड योर टीम। थैंक यू। सेकेंडली पार्शली इट इज़ माई जॉब, बिकॉज हमारे जहाँ जहाँ डायलॉग्स आ जाते हैं वहाँ वहाँ मेरा काम आ जाता है और मेरी टीम का। I would really like to give a credit to I am the location sound recordist, but like I had a team member जिसका नाम जाज़िब अरशद है, और dialogue editor अंसर सुमरो थे, and the sound designer was काशिफ एजाज, and of course sir was there as well. तो it's been a collaborative project, लेकिन वो ये कि on location shoot पे कैप्चर करना, काम करना, it's a difficult job, especially के actors अपनी इतनी जान लगा के और इतना अपने आप को मेंटली एक पोजीशन में डाल के एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और आप उसको बोलें कि यार सिनेमा में जाके बोलेंगे यार ये तो हम दोबारा कर रहे हैं, डब ये तो हम दोबारा करेंगे, आपको वही परफॉर्मेंस दोबारा करनी है। तो एक तरह से ऑडियंस जब सिनेमा में देख रही होती है तो वो जहाँ उनकी आवाज़ स्क्रीन के साथ मैच नहीं कर रही होती, जहाँ आवाज़ ख़राब हो रही होती है, वहाँ बंदा फ़ोन निकाल लेता है अपना, वो कहता है कि मैंने तो लाइक आई जस्ट वांट पास द टाइम। तो आपके ऊपर तो बड़ा प्रेशर होगा इस चीज़ तो का ना? ये टेक्निकल वो चीज़ है जो कि सिर्फ लाइक अनफॉर्चुनेटली जो प्रोडक्शन साइड के जो बिहाइंड द सीन लोग होते हैं वो लोग समझते हैं, बट इट्स अ हिडन आर्ट, बिकॉज आप विजुअल गंदा हो लेकिन अगर ऑडियो अच्छा हो तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर विजुअल बुरा बुरा हो, विजुअल अच्छा अच्छा और और साउंड साउंड बुरा हो तो आप बिल्कुल हाँ, बर्दाश्त नहीं बहुत कर बहुत सकते। हमें सही बात है, मैं एज एन बिल्कुल। ऑडियंस बता रही हूँ, बहुत इरिटेशन होती है हम लोगों को बिल्कुल, कि क्यों यार, क्यों ये क्यों हो रहा है, और अक्सर मुझे लगता है कि यार इतना अच्छा गाना है और इतनी आवाज़ फटी हुई आती है सिनेमा में कि हम लाइक ये कौन सुन रहा है, ये कौन सुन रहा है, इनको नहीं आवाज़, इनको नहीं रियलाइज हो रहा। अच्छा, वो फर्क डिपार्टमेंट होता है। बच गए आप। नहीं, लेकिन इट्स अ वहाँ भी टीम बहुत एफर्ट, नालायक मौजूद हैं, ये फिक्र की बात नहीं है। इट इज़ अ चल- टीम एफर्ट, लाइक जो मिक्स कर रहे हैं, जो लाइक साउंड डिज़ाइन कर रहे हैं, आर दे क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट जो कि साउंड का जो विजुअल आपको दिख रहा है उसके बराबर एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा ऑडियो में, तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो आई एम ग्लैड के जो सरमद जो हैं उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, और बाकी जो एक्टिंग है और सब चीज़ें उन चीज़ों को सपोर्ट दिया विद थ्रू साउंड। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये तो आपने कुछ चैलेंजेस की बात की, लेकिन इक्विपमेंट वाइज डू यू थिंक पाकिस्तान हैज़ दैट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स या वो सब टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं टू टेक आर साउंड टू दैट नेक्स्ट लेवल जहाँ चाहिए? क्योंकि हम हर चीज़ में बात कर रहे हैं, स्क्रिप्ट में हम चाहते हैं बेहतर हो, डायरेक्शन में बात चाहते हैं हम, फ्रॉम कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे लगता है साउंड का भी अब वो टाइम आ गया है जब हम सोचें, बिकॉज साउंड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्टन, स्पेशली Absolutely, कमली जैसी मूवी में आप ट्रेलर में आप देखें एक डायलॉग नहीं है, म्यूजिक है सिर्फ, एंड स्टिल इट वाज सो इम्पैक्टफुल। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है पाकिस्तान लैक कर रहा है या हम हमारे पास है ये टेक्निकल फैसिलिटीज़? मुझे लगता है कि जैसे हमारा कैमरा डिपार्टमेंट है और लाइट डिपार्टमेंट है और पोस्ट प्रोडक्शन है, वी डू लैक ऑन लोकेशन Okay. साउंड, वी आर अ लिटिल बिहाइंड, बट जितना काम बढ़ेगा उतनी डिमांड बढ़ेगी और उतना पर काम तो, लाइक तो फिर हम अपनी फिर पाकिस्तानी स्मार्टनेस दिखा के कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं आप लोग, achieve कर लेते हैं। हम हाँ नहीं, ऑब्वियसली जब आप नियत कर लेते हैं कि यार अब लोकेशन साउंड करना है, तो फिर बाय हुक और बाय क्रुक आपने वो अपने इक्विपमेंट, आपने वो टेक्निकल लोग अरेंज करने,
कि आपने वो अचीव करना है. तो आपको क्या लगता है कोई एक स्पेशल किस्म की कोई फिल्म बनेगी जहाँ रिक्वायरमेंट होगी तो ये जंप लिया जाएगा, या यू सी के नहीं, it's an इवेंचुअली? aesthetic. ओके, इट्स एन एस्थेटिक. अगर आपको लग रहा है कि आपको डबिंग बुरी लग रही है, आप लोकेशन साउंड चाहते हैं, वो एक्टर की वही परफॉर्मेंस चाहिए आपको साउंड में भी और सिनेमा में भी, तो जी लाइक यू विल हैव टू डू लोकेशन साउंड. तो जो कि लाइक कुछ फिल्म ऐसी होती हैं जिनमें वो प्रेफर नहीं कर सकते, जैसे उसमें 50 ब्लास्ट हो रहे होते हैं, या फिर जैसे वो टाइगर श्रॉफ की फिल्में जो आती हैं उसमें हम लोकेशन साउंड नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें लाइक 200-300 लोग सेट पे होते हैं, 50 ब्लास्ट होने होते हैं, उसमें साउंड नहीं हो सकता. तो वहाँ पे डबी होती हैं. लेकिन जहाँ ये हम इंटीमेट स्टोरी सुना रहे हैं, बड़ी परफॉर्मेंस हैवी, जिनमें लाइक इतनी कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं, इतनी वेरिएशन है उनकी आवाज़ के अंदर, तो वो हम उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे तो अच्छा होगा. एक एक जी जी. ये फिर सॉरी मैं बार बार बोल रहा हूँ पता है We like देखें it. ये कभी ना इस तरह की डिस्कशंस होती नहीं हैं, और हमेशा ना हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि जी हमारे पास फलानी चीज़ नहीं है. यानी मेरा क्योंकि प्योरली साउंड से ताल्लुक है, अगर आप ये जो इक्विपमेंट वाली बात होती है ना कि जब ब्लेम कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल बकवास बात होती है. आप बहुत सारे बैंड्स देख लें, बहुत बहुत बड़े बैंड्स बाहर के उठा के देख लें, उनमें से उनके पास जो चीज़ें होती हैं ना वो उन्हीं को मिला के बजाते हैं और उससे कोई चीज़ बन जाती है. वही एक फ़र्क चीज़ होती है. अगर हम इस चक्कर में पड़ जाए ना कि हमने हर चीज़ टॉप ऑफ लाइन लेनी है, टॉप लाइन कोई चीज़ कभी भी नहीं होती. एक चीज़ बनी है, फ़र्ज़ करें एक माइक है जो बना है भारी आवाज़ के लिए और एक बना है पतली आवाज़ के लिए, तो आप किसको अच्छा कहेंगे? इवेंचुअली बात वही है कि जो आपका विज़न है ना वो आपके दिमाग में अगर है ना तो आप निकाल ही लेंगे, वो मेहनत करने की बात है. one thing that आप लोग, सॉरी टाइम में हमारे पास कम है, आई वुड हैव लव टू हैव अ डिटेल डिस्कशन विद यू गाइस. पता ही नहीं था, वरना आप सबको भी लेकर आते. तो बट अच्छा है एटलीस्ट आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बात हुई, एंड आई थिंक ऑडियंसेस आप लोगों से इंट्रोड्यूस हुए होंगे आज. तो मुझे देखें, आप लोग अप्रिशिएट करें द टीम बिहाइंड कमली. एक एक चीज़ जो आप लोग कहना चाहेंगे कमली के बारे में, एनी थिंग दैट यू, इट कुड बी अ रीज़न कि लोग जाके देखें, इट कुड बी अ मेमरी फ्रॉम द सेट्स, or it could be a reason Kamli is so important to you. आपसे तो मैं बहुत कुछ इमोशनल एक्सपेक्ट कर रही हूँ. समथिंग इमोशनल शुड कम. मैं दो बातें करूँगी. सबसे पहले तो मतलब आई वुड ऑब्वियसली, आई मीन आई वांट पीपल टू गो सी द फिल्म. आप अप्रिशिएट उसको करें नहीं करें, दैट्स अनदर स्टोरी, बट आई जस्ट वांट यू टू गो सी इट बिकॉज इट इज़ ऑनेस्टली एन अटेम्प्ट टू ब्रेक आउट ऑफ जो स्टोरीज़ बन रही हैं, जो फिल्म्स पाकिस्तान में बन रही हैं, जो टीवी बन रही है, ये उससे हर तरह से, फ्रॉम द एक्टर्स टू डायरेक्टर्स टू, मतलब आप सोचें एक्टर्स ने मेकअप पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, कॉस्ट्यूम्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जस्ट फॉर द कैरेक्टर, दे डोंट डू इट अदरवाइज. तो हर किसी ने वो अटेम्प्ट किया कि एक डिफरेंट स्टोरी या एक फ़िल्म को जस्ट जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए मीडियम को वो दी जाए, और एक फ़िल्म सीरियसली एक जिसको आप फिल्म कह सकते हैं वो कोशिश की है. आगे वो उस तरह से कन्वे होती है नहीं होती, दैट्स आई मीन दैट गिव्स मी एंग्जाइटी, तो मैं इसके बारे में सोच नहीं रही हूँ. पहली बात है. और दूसरी जो पर्सनल बात है, मतलब दिस वाज माय फर्स्ट फिल्म एज अ राइटर एंड एज एन एडी, एंड आई आल्सो कलर ग्रेडेड इट, बट दैट्स माय सेकंड फिल्म. आई थिंक इट वाज a very encouraging opportunity for a lot of young people, even though we're not so young anymore, but क्योंकि फिल्म 3 साल 2019 में हमने शूट की थी, तो young लोगों को encourage करना. So I think if this is the start of our careers, so I think we couldn't have asked for a better or more meaningful start in Pakistan. Inshallah, inshallah, it's a start of many more to come. Inshallah, many more successes. I would like to say that this film, like Fatma said, is a first for so many of us in the cast, not in the cast, in the crew. And I mean, only we know कि इसमें कितनी hard work गई है और कितने दिन रात की, मतलब I actually can't explain it in words, but I would just say कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आई फील लाइक यू नो एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट आर्ट, एंड रिस्पेक्ट से यही मेरा मतलब है कि एट लीस्ट गिव इट अ चांस, whether you like it or not, just go and watch the film, and hopefully there will be more like these. Inshallah. So thank you. मैं साथ की एक बात से वो करूँगा कि जो आपने पूछा था ना कि क्या सोच के आपने म्यूज़िक बनाया, क्या इमोशन था, क्या उसके पीछे वो थी. मुझे लगता है कि हम लोगों के अंदर ऑलरेडी सबके अंदर इतने ज़्यादा इमोशंस हैं, अगर हम ऑनेस्ट हो के कोई चीज़ बनाएं तो आई थिंक वो कोई ना कोई कनेक्ट करेगा. कोई एक बंदा हो, कोई 2 लोग हों. मुझे अभी भी याद है हम लोग की जो थीसिस फिल्म से, उसके अंदर एक फ़िल्म हमने बनाई थी, उसमें एक बंदा बैठा रो रहा था.
बाकी सब लोग उठ के चले गए थे। अब उसको कुछ ना कुछ ऐसा फील हुआ होगा, जैसे म्यूज़िक है, हो सकता है कि आप ना सोच के बनाएं, बट यह कि वो इमोशन कहीं ना कहीं किसी मीडियम के ज़रिए निकल रहा है, वो विजुअल्स में निकल रहा है, वो ऑडियो में निकल रहा है, वो उस कहानी में निकल रहा है। तो मुझे बस ये है कि इसके अंदर बहुत कुछ है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑडियंस हर तरह की अपने अपने लिहाज से वो चीज़ लेके जाएगी। तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल एक वो एफर्ट है, हर बंदे ने अपनी की है, और इट्स अ सब्जेक्टिव मीडियम, तो हर बंदा अपने लिहाज से कुछ अपने ना लिहाज कुछ से निकाल जजमेंट के देगा, बिल्कुल। आई थिंक सब ने इतनी सीरियस और बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। मैं ये बोलूँगा कि सिंस आई नो द स्टोरी, आई नो द परफॉर्मेंसेस, आई पर्सनली आई नो दैट इट्स enjoyable. So if you want a good time, go and watch it. आपको brilliant performances मिलेंगी. You hardly get to see them on any screen. Like even in films, even in television, or wherever you consume Pakistani content, इस तरह की performances नहीं है. और like it's a different story, but in itself it's still इंसानों की कहानी है, तो like everyone will relate to it, everyone will feel it. And yeah, it is a roller coaster. It's a roller coaster. You will enjoy it. I think that's what I have to say. ना लाइक के अलावा कुछ बोलिएगा। हाँ जी। ना लाइक के अलावा। मेरे लिए पर्सनली ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत लंबा भी खिंचा है, और इस दौरान यानी 3 साल बीच में कोरोना भी था, ज़िंदगी पता नहीं किस किस उससे गुजरी है। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने से, यानी एज एन आर्टिस्ट तो एक अलग बात है, लेकिन एज अ पर्सन मैं बड़ा बेहतर इंसान बना हूँ इस पे काम करके। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ दिस। आपका अपना फेवरेट सॉन्ग कौन सा है इसमें से? मुझे अपना कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं हो सकता, यू हैव टू चूज मैं वन। नहीं सुनता कभी भी अरे बनाने के बाद। सुना ही नहीं है आपने इनमें? बस जब वो बन जाते हैं तो यानी एक चीज़ पे 3 साल अगर आप एक चीज़ बार बार सुन जाए ना, तो फिर आपको सिर्फ गलतियाँ सुनाई देती हैं। अच्छा, चलिए शुरू में जब सुना था तब कौन सा अच्छा लग रहा था? सब यानी अगर मुझे अच्छे ना लग रहे हों शुरू में, तो मैं काम नहीं करता उन पे, मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। बहुत सारी ना आप यानी कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें कर रहे हैं। पहले यानी आपने कहा बहुत मुझे इतना ज़्यादा काम अच्छा गाने- नहीं लगता, अब कह रहे सारे अच्छे लगे थे। ये देखिए, जब शुरू में कोई भी आइडिया अगर आपको लग रहा है कि इसमें जान ही नहीं, तो आप ज़ाहिर है उस पे काम नहीं करेंगे ना। Of course. लेकिन अगर बाद में आप बैठ के अपनी चीज़ को सुनी जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप बार बार वही चीज़ें बनाई जाएंगे जो आपने पहले बनाई हैं। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट के लिए प्रोड्यूस करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि आप अपने काम को ना सुनना बेहतर होता है इस हवाले से, कि बहुत अरसे बाद कभी सुन लें एक आध दफ़ा, ताकि आप ना उसमें फंसे नहीं हो और चीज़ें करते रहें आगे, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन सारे गाने बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी दुआएं कि फ़िल्म बहुत अच्छी जाए, क्योंकि आप एक बिल्कुल फ्रेश यंग टीम है, और ये टैलेंट आगे जाएगा तो और बहुत सौ के लिए राहें खुलेंगी, और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है बहुत जियाले लोग हैं, बहादुर लोग हैं जो ये कर रहे हैं, आप सब और सरमद भी। तो फिल्म जैसी भी है, आई थिंक फिल्म को एक फेयर चांस ज़रूर देना चाहिए बाय गोइंग एंड वॉचिंग इट इन द सिनेमा। अभी तक मैंने तो नहीं देखी, तो मैं तो जैसी भी है कहूँगी, सॉरी। ओके, आई विल रीफ्रेज फॉर द टीम सिटिंग हियर फॉर देयर स्पिरिट्स। फिल्म इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, सही है? फिल्म इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, उसको एक चांस ज़रूर दीजिए। प्लीज़ गो एंड वॉच कमली, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल ऑफ यू बेस्ट। क्या बोला है? Sorry. Thank you so much, all of you guys, and we wish you best of luck. सही बोल दिया finally.